बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली द्वारा संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक ओपी कैन, अभिरक्षक प्रकाश चौधरी अध्यक्ष, उत्तम सिंह महासचिव, संजय नीरज कोषाध्यक्ष अगुवाई में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना व भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र पाल गौतम, समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार रहे। वरिष्ठ अतिथियों में विशेष रवि, विधायक करोलबाग विधानसभा व राजकुमार आनंद, विधायक पटेल नगर विधानसभा, पूर्व विधायक राजेश लिलोटिया पटेल नगर। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महमूद पाचा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट रहे। सभी अतिथियों का स्वागत जन्मोत्सव कमेटी के वर्तमान व पूर्व पद अधिकारियों द्वारा शाल उड़ाकर व बाबा साहब की फोटो फ्रेम देकर किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के समस्त जगह से आए सैकड़ों लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आए हुए अतिथियों ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ पर संबोधन कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया की, डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से। सही मार्गदर्शन आप देते हैं और समाज के हर शुभचिंतक को जहां भी आवश्यकता होती है वहां आप हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे स्कूल के सहपाठी भी रहे हैं और आज आप कहां से कहां पहुंच गए, हम इस मंच को यहां संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैं चाहूंगा श्री शिवचरण डॉक्टर शिवचरण पीपल जी को आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। श्री डॉक्टर शिवचरण पीपल जी प्लीज एक बता दो। सर्वप्रथम विश्व रत्न केवल हमारे मसीहाई नहीं, इस देश के रोम रोम के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं चरणों में अपना शीश नवा के नमन। मंच पर आसीन हमारे सभी आदर के योग्य वीआईपी लोगों, मेरे सारे भीम सैनिकों, आज के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, मंत्री दिल्ली सरकार। हमने अनेकों वर्षों राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमने एक दलित संघर्ष समिति यूनिवर्सिटी में बनाई थी, जिसके प्रणेता थे डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी, जिन्हें हम गुरु जी कहते हैं। वाकई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और हम उनके शिष्यों में से थे। मुझे 2 मिनट दिए, मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसी बातें रखें जिनके पास कुछ नया हो। हमें सुनते रहते हैं लोग, हम बोलते रहते हैं। 1 मिनट। अभी मुझसे पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद जो यूपी में होगा, इसको हम इतनी सरलता, वैसे प्रोफेसर से मुझे कहना ही चाहिए, इसको हम सरलता के आधार पे कह सकते हैं कि जब हम आरक्षण बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, तो पहले तो आरक्षण और संविधान को समझना होगा, उसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा कि ये आरक्षण कितनी मुसीबत से परम पूज्य बाबा साहब ने हमें दिया, ये संविधान हमें दिया, उसकी पृष्ठभूमि को जानना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना है और सारी चीजों को जानना है। जब तक हम उसका अध्ययन और उसे नहीं जानेंगे, उसके इतिहास को नहीं जानेंगे, तो फिर कैसे उसका बचाव करेंगे। 2 बातें कह के समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा, कभी संक्षिप्त में मुझे विचार रखने में मुझे कभी वो नहीं आया कि हाइट छोटी है ना, तो जो छोटी हाइट के लोग होते हैं वो कहते हैं मैं सबसे लंबा हूं, मन में ऐसी चीज होती है, तो कभी संक्षिप्त में रखे नहीं क्या। और संक्षिप्त में 1 मिनट में यह बात खत्म करने जा रहा हूं कि हमें समझना होगा कि ये आरक्षण जो मिला है वह भीख में नहीं मिला है। महमूद पराचा मेरा क्लास फेलो था लॉ में, मैं सोच रहा था उसी के कान में फूंक मार दूंगा।
वो आगे महमूद था नहीं, अच्छा शक्ल इनकी लग रही है भगवान तक। तो ये जो आरक्षण मिला है वह भीख में नहीं मिला है यार, देश बन गए यार अपने धर्म जाति के नाम। हमने इस देश को दिया, हमने मतलब बाबा साहब ने इस आवेदन दिया इस देश को, इस देश की मिट्टी को आवेदन दिया, इस देश को अखंड रखने के लिए उन्होंने मुख्य धारा से अपने आप को लगने दिया। ये एक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, इसको समझना होगा। हम ऑफिसों में नौकरी भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो थोड़ा सा झिझक जाते हैं। झिझकना नहीं है, ये भीख में नहीं, ये भीख दे के आरक्षण मिला है हमें। हमारे बाबा साहब ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को, इस मिट्टी को भीख दी, तो हमें आरक्षण अमर रहे। दूसरे संविधान का कि पूरी दुनिया में जब तुलनात्मक अध्ययन, जब संविधान का मेरे ख्याल पॉलिटिकल साइंस के लोग होंगे कुछ, और जब तुलनात्मक अध्ययन जब विश्व के अनेक देशों का जब करते हैं तो फिर पता चलता है कि भारतीय संविधान है क्या। अमेरिका 4 पेज का संविधान है, कितनी सी किताब है, पतली सी, और कल्याणकारी राज्य कुछ नहीं है उसमें, राज्य के नीति निर्देशक नहीं है उसमें। उसके अंदर अगर मौलिक अधिकार है तो वहां वो सब नजर आता है, ठीक है, कोर्ट से उसका वो नहीं है। तो मेरे वक्ता बोल रहे थे, ये लास्ट बात है मेरी, प्रोफेसर साहब उन्होंने कहा कि वो 3 महीने का हुआ रहा है। ये एक सतत प्रक्रिया के तन्मयता के साथ बाबा साहब के ऋण को अंगीकार करके प्रेशर ग्रुप्स हैं, दबाव समूह जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो क्या है, वो यही है जो प्रोफेसर साहब बोलते हैं। आपकी जनसंख्या है, आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस है, और जब ये पॉलिटिकल अवेयरनेस और ये सब सारी चीजें बाबा साहब के ऋण को एक वाक्य ये कह के मैं खत्म करता हूं कि हम प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे काश बाबा ना होते तो फिर क्या होगा। हर आदमी समर्पित हो जाएगा, मर्यादित हो जाएगा, किलिंग इंस्टिंक्ट उसके अंदर आ जाएगी। मेरा ये मानना है दोस्तों, हम सारा अध्ययन करें, सारी चीजों को देखें, और वो समय अब आ गया है। मैं वैसे नाम लेना नहीं चाहूंगा किसी भी लीडर का, मेरी बड़ी टचल रही है, बहुत बड़े लीडर रहे, एमपी रहे हैं, बहुत बड़ी, मैं बचना चाहूंगा यहाँ। लेकिन जब मैं उन्हें देखता हूं ना, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना है, तो मैं चाहता हूं कि उनके नाम की ताली बजाई जाए, जबकि मैंने सारे जीवन विरोध किया उनका। जब वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट से डरना नहीं है, या बहुत सारी संगोष्ठी हुई है, मैंने एक बार सुप्रीम कोर्ट में बोलना शुरू किया था, आयुष को ने कह दिया नहीं जी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोलेंगे। अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना, कंटेम्प्ट तो मेरे बनेगी। डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर KH चौहान भी बैठे थे, मैंने कहा आपके पड़ोस में डॉक्टर KH चौहान बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं लॉ के, उनसे पूछ लो, सलाह ले लो। तो दोस्तों डरने का समय नहीं है, बहुत भयभीत हो गए हैं। जब रोटी नहीं रहेगी, जब सम्मान नहीं रहेगा, जब कोई हमारी अस्मिता नहीं रहेगी, तो लानत होगी ऐसे जीवन को। और क्या है कि जननी जन तो भक्त जन क्या दाता के दूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवा में। जय भीम, जय भारत, नमो।